गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका विशेष पांडे बीटेक की क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अपनी ग्रामर की क्लास शुरू करने चल रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट क्लास है। अगर कुछ छूट जाए या फिर कहीं कोई मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आज हम शुरू करते हैं ग्रामर कि एक्चुअल में हम देखते हैं कि ग्रामर होता क्या है। ग्रामर आज हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से क्लास 6 5 के बच्चों को पढ़ाया जाता है। एकदम बेसिक से, जो बेसिक ग्रामर जहाँ से शुरू होता है, हम वहाँ से आज ग्रामर की टॉपिक आपका कवर करना शुरू कर रहे हैं। एक्चुअल में हम जानते हैं ग्रामर होता क्या है। अगर हम ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामर इज द science which tell us correct writing, reading and speaking. Grammar is the science which tell us correct writing, reading and speaking of English. कहने का मतलब है कि व्याकरण वह विद्या है। अगर हिंदी में हम इसको बोलें तो व्याकरण वह विद्या है। व्याकरण वह विद्या है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्रामर। ठीक। अच्छा, ग्रामर हम लाए क्या? यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है कि राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, मतलब कि बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे है बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। अच्छा, बोलने का क्या मतलब है? बोलोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एक एग्जाम्पल ले लो कि एक लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है। ठीक है, एक लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है और अगर मैं उसे ऐसे बोलूं कि क्या तुम स्कूल जाती हो, तो उसे कैसा लगेगा? उसे थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा ऑड लगेगा, यार ये मुझे ऐसे कैसे बोल दे रहा है, मतलब कोई सेंस नाम की चीज ही नहीं है। ठीक, ये हो गया बोलना। अब लिखना की क्या बात होगी? जब हम कोई चीज लिखेंगे, मान लो हम लिख रहे हैं राम स्कूल जाता है। होना क्या है? जाता है, और जाता है को हम कर दे जाती है, तो ये क्या होगा? ये पूरा हमारा गलत हो जाएगा। ये प्रोनाउंसिएशन यहाँ भी नहीं सही है। तो अब हम लिख रहे हैं तो मतलब बोल भी रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन। मतलब कि ग्रामेटिकल अगर देखा जाए पूरी तरह से गलत है। तब हमने क्या किया? तब हम यहाँ पे ग्रामर का एक हिस्सा लाए। ठीक है, जैसे हमने व्याकरण का, तब हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना ये सिखाया। तब हम राम को क्या बोले? राम स्कूल जाते हो क्या? तब राम को थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा मजा आया, अरे हाँ यार, मुझे कोई मतलब बढ़िया से बोल रहा है। ठीक है, रिस्पेक्टली हमें बुला रहा है। ठीक, तो ये हो गया हमारा ग्रामर। दैट्स क्लियर। सो अगला टॉपिक हम यहाँ पे देख लेते हैं अपना इंग्लिश अल्फाबेट का। इंग्लिश अल्फाबेट की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश अल्फाबेट हमारा क्या है? 26 लेटर्स ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड इंग्लिश अल्फाबेट। जो वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं, जो वर्णमाला के 26 अक्षर होते हैं, उसे कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अब इंग्लिश अल्फाबेट है तो इंग्लिश अल्फाबेट के टाइप्स भी होंगे। कितने टाइप्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट के? हम सब जानते हैं कि दो टाइप्स होते हैं। नॉर्मली दो टाइप्स होते हैं। पहला हम देखते हैं वावेल्स। अगर हम वावेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो कि हम आगे देख रहे हैं। एग्जाम्पल कितने हैं? ये 5 वावेल्स यहाँ पे आपके सामने हैं। कितने वावेल्स हैं? ये 5 वावेल्स आपके सामने हैं। ए ई आई ओ यू। अब बात आती है कि वावेल्स हम कहाँ पर बोलते हैं, कहाँ पे वावेल्स बोला जाता है, कहाँ पे हम इन पांचों का यूज हम करते हैं। हम इन वावेल्स को वहां पे यूज करते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन वावेल्स के फॉर्म में आए, स्वर के फॉर्म में आए। ठीक है, जैसे, अच्छा वावेल्स का क्या मतलब हो गया? एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए ई आई ओ यू की बात अगर हम करते हैं, तो ये ए ई आई ओ यू की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर हम ए ई आई ओ यू की बात हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ए ई आई ओ यू हिंदी में, इंग्लिश में ही नहीं, आपका हिंदी में भी मैटर करता है। जैसे
हम ए को क्या पढ़ते हैं, आ, आई, और ई को क्या पढ़ते हैं, ई, ओ को, यू को, ऐसे जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके सामने अम्ब्रेला आ गया, ठीक है, अम्ब्रेला आ गया, तो अगर अम्ब्रेला यहाँ पे आया, तो अब अम्ब्रेला का मतलब है अम्ब्रेला से पहले हमें क्या लगाना है, ए लगाना है या एन लगाना है। हालांकि ये टॉपिक ए एन वाला हम आर्टिकल्स में कवर करेंगे, ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को अभी हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। ठीक। ए ई आई ओ यू का यूज वहां करते हैं जहां पे ए और एन का हमें देखना होता है कि हमें ए और एन कहाँ पे लगाना है। हालांकि ये टॉपिक हम आर्टिकल्स में कवर करेंगे। तो अगला इसका पार्ट हम देख लेते हैं, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है, देर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश। इंग्लिश में टोटल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, 21। ठीक। अच्छा, 21 कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, जो पांच कॉन ये वावेल्स आप हैं आपके, ठीक है, इनको रिमूव कर दो, जो 21 बच रहे हैं वही आपके क्या है, कॉन्सोनेंट है, जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे क्या क्या है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, सॉरी, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये 21 कॉन्सोनेंट है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट होता है वहां पे हम ए का यूज करते हैं, और जहाँ पे हमारा वावेल्स पाया जाते हैं वहां पे हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा वावेल्स के लिए और ये हमारा कॉन्सोनेंट के लिए। ठीक है। ओके, सो आगे अब हम देख लेते हैं लेटर। लेटर हमारा क्या है, लेटर यहाँ पे एक डिफिनेशन आपके सामने लिखा गया है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। मतलब ये है कि जो अंग्रेजी अक्षर के सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई, उसे हम लेटर कहते हैं। देखो, ये लेटर दो टाइप्स के होते हैं। एक लेटर का मतलब यहाँ पे है अक्षर, जो हम इस लेटर का मतलब निकालते हो अक्षर है, और जो दूसरा लेटर होता है उसका मतलब पत्र होता है। तो प्लीज इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी हम बात कर रहे हैं अक्षर की, इसकी बात अभी हम कर रहे हैं अक्षर की। जब लेटर्स की बात करेंगे तो वहां पे हम पूरा एक प्रॉपर फॉर्म में, एक फॉर्मेट में लेटर लिखते हैं, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी को अपने संदेशा देते हैं, मैसेजेस देते हैं, तो वहां पे हम लेटर देते हैं। ठीक है, वहां पे हम उनको सेंड करते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम इस लेटर की बात कर रहे हैं, इस अक्षर की बात कर रहे हैं। तो जो अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड लेटर। ओके, सो अब यहाँ पे आपके सामने है, अगर लेटर है तो लेटर के टाइप्स भी होंगे। ठीक है, लेटर है तो लेटर के टाइप्स भी होंगे। कितने टाइप्स होते हैं लेटर के, लेटर्स के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो होते हैं। यहाँ पे काइंड्स ऑफ लेटर है, लेटर्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा टाइप होता है हमारा, कैपिटल लेटर। ठीक है, पहला कौन सा टाइप होता है हमारा, कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर के एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, कैपिटल लेटर के एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो बस इतना समझ लो कि जो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखे जा रहे हो वही कैपिटल लेटर होता है। ठीक, मतलब ये जो आप सामने देख रहे हो ये हिस्सा, ये ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक, कैपिटल लेटर के। दूसरा टाइप्स इसका है स्मॉल लेटर। अगर हम स्मॉल लेटर की बात करें तो स्मॉल लेटर मतलब जो छोटे अक्षरों में लिखी जा रही हो उसे हम कहते हैं स्मॉल लेटर, जो कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर हो गया। ठीक, अब आगे हम क्या बात करते हैं, आगे हमारा आता है वर्ड। अच्छा, वर्ड क्या होता है, वर्ड का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। मतलब कि अक्षर के समूह को,
अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे अगर हम अक्षर की बात करते हैं, ठीक है, जब हम अक्षर की बात करते हैं तो जो अक्षर होता है, जैसे अक्षर के समूह से, हमने भी क्या बोला, अक्षर के समूह से शब्द बनते हैं। ठीक, अक्षर के समूह से शब्द बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ठीक, ठीक वैसे ही शब्दों को मिलाकर, कई सारे शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा, और कई सारे वाक्य को मिला के एक पैराग्राफ बनता है। पैराग्राफ बनता है, और कई सारे पैराग्राफ को मिला के एक चैप्टर बनता है, एक पेज बनता है, कई सारे पेज मिला के एक पूरा बुक बनता है। तो जो एक बुक लिखा जाता है, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। पहले हम क्या करते हैं, लेटर, अक्षर, अक्षर को मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा, शब्द बनेगा। शब्दों को मिलाएंगे, मतलब ऐड करते चले जाएंगे तो सेंटेंस बनेगा। सेंटेंस को ऐड करते जाएंगे तो एक पैराग्राफ बनेगा। पैराग्राफ को बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारे पास एक पेज बनेगा, और कई सारे पेजों के ग्रुप को, समूह को हम क्या कहते हैं, एक किताब कहते हैं, एक बुक कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसके हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं वर्ड के। जैसे यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा गो। गो का मतलब होता है जाना। गो का क्या मतलब होता है, जाना। ठीक है, गो का मतलब होता है जाना। जी प्लस ओ, ये भी क्या है, एक अक्षर है, ये भी क्या है, एक अक्षर है, लेकिन ये दोनों जब यहां से मिल गए तो ये क्या हो गया, एक शब्द हो गया। गो मतलब जाना। ऐसे एक दूसरे एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्या है, आंट, ए एन टी, आंट। ए भी अक्षर है, एन भी अक्षर है, टी भी अक्षर है। अब जब ये यहाँ पे मिल गए तो क्या हो गया, आंट, एक पूरा शब्द बन गया। अगला एग्जांपल इसी तरह हम देख लेते हैं, कैट। कैट क्या है, ये तीन शब्द है, सॉरी, थ्री लेटर हैं, तो ये क्या है, सी ए टी। ये तीन लेटर मिलके एक वर्ड बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं। ये भी क्या हो गया, वर्ड का हमारा एग्जांपल हो गया। अगले एग्जांपल हमें हमारे पास फादर। फादर का मतलब होता है पिता। ठीक, सबको आइडिया ही होगा, पिता। यहाँ पे क्या है, FATHER, ये इतने सारे अक्षर मिलके एक शब्द बनाते हैं, और वो शब्द क्या है, फादर। ठीक, माने पिता। एक लास्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे, स्कूल, SCHSCHOOL, ओ मतलब डबल ओ। तो स्कूल का ये क्या हो गया, एग्जाम्पल। मतलब कि बहुत सारे लेटर को मिला के हम यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमें मिल रहा है, जिसे हम कहते हैं स्कूल। ओके, सो मे भी इतना क्लियर होगा आप सबका। ठीक, अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी इशू रह जाती है, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म करें कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या डाउट्स आ रहे हैं। सो चैनल को आप हमारे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, एंड हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।